नया दिन, नई शुरुआत। मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित हूं और आज हम करने वाले हैं सारणी के अंक। अब बात करते हैं हम सारणी की। सारणी के उदाहरण की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी कुछ एक हिस्से इसके शुरू करता हूं। कुल मिलाकर सारणी के जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 8 अंग या भाग होते हैं। आपके लिए 8 हैं ये। अगर आप बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो ये बढ़ के 12 से 13 तक हो जाते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो इसके 8 ही हैं। 8 भागों के आधार पर पूरी की पूरी सारणी व्यवस्थित रहती है। पहला भाग ये है सारणी का क्रमांक या संख्या। हमारी पुस्तक में बहुत सी सारणियां होती हैं और प्रत्येक सारणी को एक अलग अंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस अंक या संख्या के द्वारा सारणी को अलग से प्रस्तुत किया जाता है वो सारणी का क्रमांक या संख्या कहलाती है। आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि प्रत्येक सारणी को एक अलग संख्या या क्रमांक में प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है, वही सारणी का क्रमांक या संख्या कहलाती है। अभी आप कक्षा 10 के एग्जाम दे के आए हैं। कक्षा 10 में आपकी गणित की किताब में या विज्ञान या सामाजिक की किताब में जो है वो सारणियां हुआ करती थी। अब मान लीजिए अध्याय कितना था, चौथा अध्याय था, 4th लेसन था, और 4th लेसन में सारणियां बनी हुई थी। उनको नाम दिया गया था सारणी 4.1, सारणी 7.8। इसी तरीके से आपकी गणित की किताब में मोस्टली हम माने समांतर माध्य, बहुलक, इससे संबंधित जो सारणियां थी आमतौर पर ये लिखा भी जाता था कि उदाहरण की सारणी संख्या 14.9 को लेते हुए प्रश्न को हल कीजिए। तो वो सारणी 14.9 जिससे आपको हल लेके क्वेश्चन को हल करना था, जिसमें समांतर माध्य, बहुलक आदि जो आपको सोल्व करना होता था। तो आप समझ गए होंगे कि सारणी का क्रमांक क्या है। नहीं समझे हैं तो नेक्स्ट लेसन में उदाहरण जब दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। दूसरा आता है हमारा सारणी का शीर्षक। हर सारणी के ऊपर एक शीर्षक दिया जाता है और वो शीर्षक पढ़ते ही हमें क्लियर हो जाता है कि इस सारणी का संबंध किससे है। जैसे कि मानव विज्ञान तंत्र या बहुलक से संबंधित सारणी या समांतर माध्य संबंधित सारणी या एक गांव के साक्षर लोगों की सारणी, वो उसका शीर्षक होता है। शीर्षक को हमेशा ही छोटा रखा जाता है, कम शब्दों में अधिक प्रस्तुतिकरण हो ऐसा शीर्षक रखा जाता है। अर्थात गागर में सागर वाली बात है यहाँ, तो वहाँ ऐसा शीर्षक रखा जाता है जो सारणी की पूरी बात बता दे कि सारणी किससे संबंधित है। तो सारणी का शीर्षक क्या होता है, लिख लीजिए। प्रत्येक सारणी के ऊपर एक हेडिंग या शीर्षक दिया जाता है। प्रत्येक सारणी के ऊपर एक हेडिंग या शीर्षक दिया जाता है जो उस सारणी से संबंधित, जी हाँ, उस सारणी से संबंधित मुख्य उद्घोषणा होती है कि ये सारणी किससे संबंधित है। जैसे कि राजस्थान साक्षरता दर, ये सारणी जो है जो मैंने हेडिंग लगाई है, इस तरह की सारणी जो है वो राजस्थान की साक्षरता दर को बताती होगी। साक्षरता दर या राजस्थान की जनसंख्या 2011 या राजस्थान की जनसंख्या किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस तरह का जो होगा वो होगा हमारा शीर्षक, उसे हम सारणी के ऊपर लिखते हैं। तीसरा आता है
उपशीर्षक, सारणी का उपशीर्षक। इसका एक और नाम भी होता है, वो मैं इसका बताने के बाद लिखूंगा कि उसका एक अन्य नाम जो है वो क्या होता है, तब आपको समझ आ जाएगा कि उपशीर्षक और अवशीर्षक दो होते हैं, उनमें क्या भेद है। आमतौर पर पेपर में यही जो है वो टॉपिक सारणी से संबंधित उलझाने वाला रहता है कि उपशीर्षक और अवशीर्षक में अंतर कीजिए। अब आप कंफ्यूज होते हैं तो अवशीर्षक को लिखे आते हैं उपशीर्षक और उपशीर्षक को लिख देते हैं अवशीर्षक, और इस तरह से आप क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। उपशीर्षक ये सारणी के शीर्षक के नीचे लिखा जाता है, जो शीर्षक ऊपर ऊपर आ गया उसके नीचे जो लिखा जाएगा वो शीर्षक होगा आपका उपशीर्षक। यानी कि अगर मैं लिखूं तो ये होगा हमारा स्तंभ शीर्षक। अब सर कंफ्यूजन है कि स्तंभ शीर्षक का मतलब, तो कुतुब मीनार का क्या है, स्तंभ है, तो कुतुब मीनार का स्तंभ जो है वो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो स्तंभ शीर्षक यानी कि जो आप यहां लिखोगे वो क्या हो जाएगा, स्तंभ शीर्षक हो जाएगा। और इस तरह के शीर्षक सारणी में उपशीर्षकों को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण देता हूं, अभी जो हमने पीछे सारणियां की हैं उसमें हमने क्या लिखा था, ग्रामीण और शहरी, वो क्या था, उपशीर्षक था। उसमें था साक्षर निरक्षर, साक्षर और निरक्षर, वो भी उपशीर्षक ही कहलाते हैं, वो उप के उपशीर्षक कहलाते हैं। तो उस तरह के जो शीर्षक प्रस्तुत किए जाते हैं वो कहलाते हैं उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। लिख लीजिए क्या है उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। सारणी में स्तंभ से संबंधित जो शीर्षक दिए जाते हैं, स्तंभ से संबंधित जो शीर्षक दिए जाते हैं वे शीर्षक उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक कहलाते हैं। ठीक है, अभी जो उसके 5 भाग हमारे बाकी हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद जो है उसका उदाहरण भी देंगे। आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल की ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।